हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज पढ़ा था और इस बार क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट है ए में लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है द पोएट वंडर्ड लोनली एज अ डैश विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो इसका आंसर होगा क्लाउड। सेकंड, हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड ही सी एट अ ग्लांस। और इसका ऑप्शन दिया है 1000, 10,000, 500, 5000। तो इसका आंसर होगा 10,000। थर्ड नंबर, द फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द डैश। तो इसका ऑप्शन है रेन, क्लाउड, एयर, विंड। तो इसका आंसर होगा विंड। फोर नंबर, द डैफोडिल्स टॉसिंग देयर हेड्स इन डांस। ऑप्शन है पेंसिवली, टायर्डली, स्प्राइटली, सरप्राइजिंगली। तो इसका ऑप्शन होगा स्प्राइटली। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। इसमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग। ये थोड़ा सा पार्ट, इसमें एक पोएम का हाफ पार्ट दे दिया है और हाफ को क्या कर रहा है, उसको कंप्लीट करना है। आधे को उसको लिख कर कंप्लीट करना है पूरे सेंटेंस को। तो दिया है कंटिन्यूज एज द, आगे का आपको कंप्लीट करना है। तो आगे का होगा स्टार्स दैट साइन। इसका मतलब पूरा अगर देखें हम सेंटेंस तो कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट साइंस। अगला है एंड ट्विंकल ऑन। आगे का क्या होगा सेंटेंस, आगे का लाइन होगा द मिल्की वे। अगला है दे स्ट्रेस्ड इन डैश। तो आगे का लाइन क्या होगा नेवर एंडिंग लाइन। नेक्स्ट है इलोंग द मार्जिन डैश, इसके बाद होगा ऑफ अ बे। नेक्स्ट है 10,000 सॉ डैश, इसमें होगा आई एट अ ग्लांस। अगला है टॉसिंग दियर हेड्स डैश, तो इसमें होगा इन स्प्राइटिंगली डांस। ये आपको पोएम में से बस कंप्लीट करना था सेंटेंस। अगला पार्ट है आपका गिव 6 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड तो पता ही है आप लोग को, कैट, रैट, हैट, ये सब जैसे बोलते हैं हम लोग। देखते हैं राइमिंग वर्ड। क्लाउड का क्राउड, एक दोनों बोलने में एक जैसा लग रहा है। साइन का लाइन, थॉट का ब्रॉट, ट्रीज का ब्रीज, ग्लांस का डांस, लाई का आई। अगला पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ क्लाउड, दिस इज कॉल्ड अ सिमली। गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिमली फ्रॉम द पोएम। एक ग्रामर में आपको पढ़ना होगा सिमली एंड मेटाफोर। तो इस पोएम में पूछ रहा है सिमली एक, जिसका आंसर होगा द अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिमली फ्रॉम द पोएम इज यूज्ड इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द सेकेंड स्टेंजा continues as the star that shines. Here the poet compares the endless row of daffodils with countless stars. Next question है explain these lines in your own words. पहला लाइन है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो इस पोएम के अकॉर्डिंगली हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर होगा द पोएट डिस्क्राइब हाउ ही वॉकड अराउंड एंड फेल्ट एज लोनली एज अ क्लाउड. He doesn't say walked around but uses the much more descriptive word wandered. Wandered means roaming around without a purpose, like when you explore something. बी वाला लाइन है इसका द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्प्रैंगलिंग वेव्स इन ग्ली. तो इसको एक्सप्लेन करते हैं. द पोएट आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली means the daffodils danced more attractively and passionately than the waves in the lake beside them. अगला क्वेश्चन है आपका why does the poet feel happy when he remembered the sight of the daffodils. तो इसका आंसर होगा when the poet lies on his couch in a sad or depressed mood he experiences the bliss of solitude or the happiness of being alone. The poet becomes overjoyed to such an extent that his mind begins to dance with daffodils. This shows the influence of nature on humans.
अगला क्वेश्चन है, रीड द गिवन लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। लाइन क्या दिया हुआ है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। लाइन क्या है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डज दे रेफर टू। यहाँ पे दे किसको रेफर किया गया, इसका आंसर होगा इन दिस लाइन द वर्ड दे रेफर टू द डैफोडिल्स। ये डैफोडिल्स को रेफर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसी लाइन से, व्हाट इज द इनवर्ड आई। इसका आंसर होगा द वर्ड इनवर्ड आई हैज बीन यूज्ड इन सच अ वे दैट इट फ्लैशेस टू लाइफ व्हेन द पोएट इज इन अ vacant or pensive mood. When the daffodils flash into the poet's inward eye, then his heart fills with pleasure. ये क्वेश्चन सर आपका खत्म हो गया। अब ई वाला पार्ट है, इसमें मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग। इसमें मैच कराना है वर्ड मीनिंग। तो जैसा कि आपके वोकैबुलरी में वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है, बस वही है। पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है सैड और वरीड। होस्ट, होस्ट मीनिंग होता है a large number of something. Bliss means extreme happiness. Gay means happy or full of fun. Vacant means empty. अगला पार्ट है F, make sentences from the following words. हाँ, तो इसमें सेंटेंस बनाना है वर्ड के ऊपर। पहला वर्ड है वेल्स एंड हिल्स। इससे सेंटेंस बनेगा स्टीप रॉकी हिल्स इनक्लोज द वेल। सेकेंड वर्ड है मिल्की वे। इससे सेंटेंस बनेगा आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे। अगला वर्ड है स्प्राइटली। इससे सेंटेंस बनेगा द स्प्राइटली ओल्ड वोमैन वॉक्स 2 किलोमीटर एवरी डे। अगला वर्ड है वैकेंट। इससे सेंटेंस बनेगा दीज लॉकर्स आर ऑल वैकेंट। अगला पार्ट है आपका जी, मैच द फॉलोइंग टू द मेक सिमलीज। इसमें सिमलीज आपको मैच कराना है, सिमलीज और मेटाफोर। तो मेटाफोर इसमें नहीं पढ़ना है, सिमलीज पढ़ना है। पहले तो आपको एग्जांपल में दिया है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक वैसे ही एज लाउड एज थंडर, एज मेरी एज अ लार्क, एज क्वाइट एज अ ग्रासहोपर, एज एजलेस एज द सन, एज ब्लाइंड एज अ बेट। अगला पार्ट है आपका एड ए अप्रोप्रिएट पॉजिटिव और निगेटिव क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये ग्रामर में आपको पढ़ना है क्वेश्चन टैग। अभी फिलहाल आप लोग इसको फील कर लेंगे और ग्रामर वाला पार्ट जब भी हम कराएंगे उसमें आपको क्वेश्चन टैग बता देंगे। वैसे आप देख कर भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया है रौनक डजंट लाइक रीडिंग। इसका बनाया है रौनक डजंट लाइक रीडिंग डज ही। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया है महिमा वॉन्ट हेल्प अस। तो इसका होगा महिमा वॉन्ट हेल्प अस विल सी। सेकंड सी स्पीक्स फ्रेंच। तो इसका बनेगा सी स्पीक्स फ्रेंच डजंट सी। थर्ड नंबर यू हैव मेट हर बिफोर। तो इसका होगा यू हैव मेट हर बिफोर हैवंट यू। अगला है माला विल विजिट अस टुमारो। तो इसका आंसर होगा माला विल विजिट अस टुमारो वॉन्ट सी। अगला है नंदिनी यू शुड नॉट टेल अस। तो इसका बनेगा नंदिनी यू शुड नॉट टेल अस शुड यू। अगला पार्ट है आई, एड अप्रोप्रिएट पॉजिटिव और निगेटिव क्वेश्चंस टैग टू द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें दिया है अ डॉक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। इसका पहले क्वेश्चन टैग बनाना है, फिर एक छोटा सा उसका आंसर भी देना है। इसका बना है ए डॉक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इजंट ही। इसका आंसर होगा छोटा सा यस ही इज। तो फर्स्ट नंबर है दे हैव गॉन फॉर ए हॉलीडे टुडे। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा दे हैव गॉन फॉर ए हॉलीडे टुडे हैवंट दे। और इसका आंसर क्या होगा यस दे हैव। सेकेंड वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क क्विकली डैश एंड डैश। इसका बनेगा वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क क्विकली हैवंट वी। और इसका आंसर होगा यस वी हैव। नेक्स्ट है नीरज केम होम इजली डैश एंड डैश। इसका बनेगा नीरज केम होम इजली डिडंट ही। और इसका आंसर होगा यस ही डिड। 4 नंबर
साइंटिस्ट आर डेडिकेटेड पर्सन डैश एंड डैश, तो इसका बनेगा साइंटिस्ट आर डेडिकेटेड पर्सन आरंट दे, और इसका आंसर होगा यस दे आर। 5 नंबर और लास्ट नंबर है, द बॉय केम फर्स्ट डैश एंड डैश, इसका होगा द बॉय केम फर्स्ट डिड नॉट ही, और इसका आंसर होगा यस ही डिड। तो ये था आपका एक्सरसाइज, आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है, एकदम फेयर कर लेना है और सबको याद भी कर लेना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।